वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। जहां सभी हैं वहां सभी हैं और बात करूंगी आपकी हेल्थ की। और हेल्थ में जब कोई ये कहे तो सरप्राइज है कि शुगर का इलाज आपका हो सकता है। ओ माय गॉड, जो यकीन करें, कहीं आप अगर एक शादी हॉल में मौजूद हो तो 70% लोग कहते हैं हमें शुगर है। यकीन करें, शुगर ना हो तो ऐसा लगता है जैसे सरप्राइज है। अगर आपको शुगर नहीं है तो ये बीमारी इतनी कॉमन हो गई है, लेकिन कोई ये कह दे कि मेरे पास इसका इलाज है तो ये एक शॉकिंग न्यूज़ है। एक और बात, डायलिसिस प्रॉब्लम हो, यानी कि किडनी में आपका स्टोन हो, कोई तकलीफ हो विदाउट एनी ऑपरेशन, अल्लाह न करे आपके जॉइंट्स पेन हो, खुदा ना करे, मैं इसलिए बोल रही हूँ, आपके बाल बिल्कुल आपके जो है ना गंजपन आ गया हो, बाल की जो है ना बहुत ज़्यादा गिर रहे हो, अल्लाह न करे आपको बांझपन हो, या अल्लाह न करे आपको इंटरनल कोई ऐसी हार्मोनल डिजीज़ हो जिसकी वजह से आपका जो है वेट बहुत बढ़ता चला जा रहा है। ये तमाम बीमारियों की मैं डिस्कस कर रही हूँ आज। और इससे रेलिवेंट, जब हम अंदर से ठीक नहीं होते तो बाहर से बड़ी प्रॉब्लम्स हमें शुरू होने, फिर हमारी स्किन की खूबसूरती खत्म होना शुरू हो जाती है, डलनेस आ जाती है, थोड़ी थोड़ी देर बाद हम हाँपने लगते हैं, यानी कि हमारे सांस रुकने लगता है और बहुत सारी बीमारियां हम पर इफेक्ट होना, क्योंकि अंदर का एक मशीनरी होती है, वो अगर एक्टिव हो तो हम फ्रेश और एक्टिव नजर आएंगे। ये मिस्टेक्स कहाँ करते हैं? मेरे प्रोग्राम में जब शुरू में मैंने गुड मॉर्निंग विद सभी स्टार्ट किया तो मेरे प्रोग्राम में एक बहुत ही सीनियर, लगते वो बहुत यंग है लेकिन नॉलेज उनकी बड़ी सुपर्ब है माशाल्लाह। और साथ साथ मैं ये भी बताती चलूँ, कोई आम पर्सन तो मेरे मॉर्निंग शो में आता नहीं है, जब भी आता है वो सुपर्ब आता है और मैं उसकी पूरी एक रिसर्च करती हूँ कि आया कि मेरे प्रोग्राम में ये जो बातें कह रहे हैं वो कितनी ऑथेंटिक है, ये बड़ी मतलब रिलायबल है। मैं पूरी उसकी जैसे बोलते हैं, समझ लें, इफ़ यू डोंट माइंड, इसमें कोई माइंड करने की कि हम उसकी पूरी डिग्रीज, ये सब चीज़ें हम नॉलेज लेते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि यार ये किसी ने ऐसे ही सभी कि गुड मॉर्निंग विद सभी में, क्योंकि मेरा एक ये जो मॉर्निंग शो है वो पूरे वीनस एच टीवी चैनल के स्टैंड ओवर है और इसकी वजह से पूरे शो को जो है ना बड़े दिल से देखा जाता है। मेरे लिए बड़े एजाज की बात है, मैं हमेशा जिसको यहाँ पर बुलवाती हूँ वो बहुत नॉलेजेबल पर्सन होते हैं माशाल्लाह। उनका ग्लोबल ये कि गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। हेल्थ के अंदर गोल्ड मेडल भी उन्होंने लिया हुआ है उनका माशाल्लाह, उनको मिला है ग्लोबल CSR अवार्ड भी मिला हुआ है और बहुत सारे सर्टिफिकेट्स, डिग्रीज उनके पास हैं। होम्योपैथ की बात करें हम, हर्बल की बात करें हम और तमाम ऐसी डिजीज की बात करें जिसके लिए बहुत सारे लोगों को डिनाई किया जाता है, लेकिन उनको उसमें सर्टिफाइड किया गया है। तो अब समझ में आई कि जब मेरे मॉर्निंग शो में कोई हेल्थ कंसल्टेंट बैठते तो वो कितना रिलायबल होता है। तो यहाँ पर मौजूद है। इससे पहले मेरे मॉर्निंग शो जब स्टार्ट हुआ था तो वो मेरे साथ 6-7 महीने मेरे साथ उन्होंने शो किया, बहुत बेहतरीन किया। इसके अलावा फिर उन्होंने मेरे साथ रमज़ान ट्रांसमिशन में स्पेशल हेल्थ और सेहत और तिब्बे नबी और रोज़ा, उसमें मेरे साथ वो कंडक्ट रहे, आखिर तक दुआ में शामिल होते थे और बहुत खूबसूरत अंदाज में रमज़ान, इबादत रमज़ान में जैसा ज्वाइन किया। बातों में भी देखे जाए, इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी प्यारी बात करते हैं और हेल्थ के हिसाब से ज़िंदगी में अगर मैंने एक बात उनके अंदर देखी है, जब वो गुफ्तगू करते हैं तो अच्छा बंदा दोबारा ज़िंदगी की तरफ आने की कोशिश करता है। जी यहाँ पर मौजूद हैं बहुत ही सीनियर हर्बलिस्ट हकीम साजिद इस्लाम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी जितने भी आपने बातें की हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनको कबूल फरमाए और हमारे हाथों में शिफा दे दे, क्योंकि आपने माशाल्लाह जिस तरह तारफ़ करवाया है बहुत ज़्यादा करवा दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला से मेरी यही दुआ है और मेरे सुनने वाले जितने भी नाज़रीन हैं, मेरी बहन ने जो बातें की हैं, अल्लाह पाक इनको मेरे हाथों में शिफा अता फरमा दे। जो लोग भी मेरे पास चल रहे हैं और जितने लोग भी बीमार हैं, अल्लाह पाक सबको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मेरी बहुत सी अल्हम्दुलिल्लाह मतलब के नज़रिए के अंदर मैंने अपना इल्म हासिल किया है और इंशाअल्लाह ताला फिर इसको मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आया हूँ। फिर मैंने एक सर्च की है, फिर एक सर्च का जो मेरा अदारा है और मेरे साथ तो जितने भी मेरे एक उस्ताज़ा लोग हैं और मेरी टीम है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यही कोशिश है कि वो लोग जो मायूस हो चुके हैं,
ऐसे लोग जो ये समझते हैं कि ये अभी हम मुश्किल है, इसका इलाज दुनिया के अंदर नहीं है, हम ये बोल सकते हैं कोई भी बीमारी जो इंसान इस वक्त बीमार है, आप ये समझ सकते हैं, देखें कि फ़लाँ किसी एक लाइन के अंदर, मिसाल के तौर पे होमियो की लाइन है, हर्बल की लाइन है, हर्बल में यूनानी है, तिबे नबवी है, फाजले तिबल जराहत है, और नेचुरोपैथी है, आयुर्वेदिक है, और इसी तरह होमियो में भी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक है, होम्योपैथिक है, एलोपैथिक है। ठीक है जी, इन सब जितना भी तरीक़ाकार राइज हैं पाकिस्तान के अंदर, अगर एक तरीक़ाकार ने आपको जवाब दे दिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने, एक तो मैं हर प्रोग्राम में ये बात बोलता हूँ कि दुनिया के अंदर कोई ऐसा मर्ज़ नहीं उतारा जिसकी शिफा ना उतारी हो। ठीक है, बहुत प्यारी तो बात, अभी बहुत आप प्यारी मुझे ये बताएं, अल्लाह की ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तो अल्लाह की रहमत से आप मायूस क्यों होते हैं? जिस वक्त मैं किसी भी ऐसी सर्च का इलाज करता हूँ, सभी ने जैसे कुछ तरीका का, जैसे पित्ते की पथरी का जिक्र कर रही थी, शुगर का जिक्र कर रही थी, और किडनी फेलियर के मरीज़ जो डायलिसिस के ऊपर इस वक्त हैं और अपनी ज़िंदगी से लड़ रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी के सके दिन जो हैं वो पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ के अंदर है, मुआलिज इलाज करता है। और ये कह देना किसी भी मरीज़ को कि नहीं जी, अभी मैं सभी के प्रोग्राम के अंदर इंटर हुआ तो एक बहन की मुझे कहीं से कॉल आ रही थी और मैंने उनको कहा कि हमारा शो अभी इसी मौजू के ऊपर ही हम रखते हैं, और मैंने सभी से बोला कि इस मौजू को भी हम करेंगे। अल्लाह पाक सब मेरी बहनों को, मेरी ऐसी बेटियां जिनको अल्लाह पाक ने औलाद नसीब नहीं फरमाई, अल्लाह पाक औलाद नसीब फरमाए। बांझपन का इलाज का पूछ रही थी कि हमें डॉक्टरों ने जवाब दिया है, तो मैंने उनको कहा आप इंशाअल्लाह ताला मायूस ना हो, डॉक्टरों ने जवाब दिया है, अल्लाह ताला की तरफ से तो आपको मायूसी नहीं होनी चाहिए। हमारे पास मज़े की बात तो ये बताऊं कि आज के दौर के अंदर हमने एक चीज़ तो देख ली है, ये हमारा ज़ाती तजर्बा है, हमारे पास तो आते ही बिगड़े हुए अमराज हैं। हकीम तो सिर्फ एंड के ऊपर रह गया है, जिसने उन बिगड़े हुए अमराज का इलाज करना है जिनका इलाज दुनिया के अंदर नहीं है। जब जदीद तिब हार जाती है, वहाँ पे तिब नबवी जो है वो काम करती है, वहाँ पे नेचुरोपैथी काम करती है, वहाँ पे फातिल तिवल जराहत के लोग काम करते हैं, वहाँ पे ऐसे इलाज जो नामुमकिन करार दे दिए जाते हैं। जदीद जो तिब चल रही है जिसको हम बोलते हैं एलोपैथिक, तो वहाँ पे अल्लाह के फलो करम से वो इलाज एलोपैथिक के ठुकराए हुए जो है वो हर्बल के अंदर मौजूद है, क्योंकि अज़ल से जो तरीका चलता आ रहा है वो है ही कुदरती तरीका इलाज, वो तरीका इलाज जो जिसका दुनिया के अंदर कोई अभी तक सानी नहीं आ सका। ठीक है, जराहत के मामलात के अंदर हमारी भी है, जैसे आप चाइना के अंदर देखें 80%, और अगर आप इंडिया में देखें तो वहाँ पे ज़्यादातर जितने भी हॉस्पिटल हैं वहाँ पे जो अंदरूनी तरीक़ाकार राज है अद्वियात में, वो आयुर्वेदिक है, नेचुरोपैथी है, तिब नबवी है, हर्बल है, यूनानी है, यानी कि जराहत की अगर बात करें वो हमारा भी है, वो हमारे मुअज़्ज़िन डॉक्टर हज़रात का भी है, वो सब का है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर हम हुकूमत पाकिस्तान के अंदर और हमारे पाकिस्तान तिबी कौंसिल के जितने भी बड़े लोग हैं वो इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह सरकारी हॉस्पिटल में वैसे भी हर्बलिस्ट का एक नुमाइंदा होता है, एक वहाँ पे हकीम मौजूद होता है, जी। हमारी यही कोशिश है कि ये पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का जो पैसा ज़ाया हो रहा है, इंशाल्लाह हम इसकी कोशिश कर रहे हैं कि हम ये 500 अरब, मैं आपको 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, अभी तो ये समझ लें कि आप 1000 अरब से भी ऊपर चला गया होगा, तो हम अद्वियात की मद के अंदर पाकिस्तान को खर्च करना पड़ता है पाकिस्तान को। ओहो। एक इकॉनमी का बहुत बड़ा हिस्सा, अगर मैं बोलता हूँ कि हम जिस तरह तिबी रिसर्च फाउंडेशन बनाई है और इसी तरह हमारे साथ लोग इसमें मज़ीद शामिल हो रहे हैं, हमारी यही कोशिश है, और हमारे जो पाकिस्तान तिबी कौंसिल के सलीमी साहब हैं, जिस तरह उनकी कोशिशें चल रही हैं, हमारी यही कोशिश है कि हम गरीब आदमी तक, उस आदमी तक जो बहुत बीमार है अपने घर के अंदर, जिसको अद्वियात लेने की तो दूर की बात है, 2 वक्त घर की रोटी नसीब नहीं है, हम चाह रहे हैं कि आपको अपने किचन से ही एक इलाज मिल जाए।
क्योंकि छोटी मोटी जो बीमारियां आजकल मैं देख रहा हूँ, वायरल चल रहा है, खांसी चल रही बिल्कुल है, ऐसे ही। नज़ला और ज़ुकाम हो रहा है, इसके 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 लिए भी मैं थोड़ा थोड़ा साथ बताता चलूँगा। अगर आपको खांसी, नज़ला, ज़ुकाम चल रहा है, आपके घर के अंदर काली मिर्च मौजूद है, आप इसको पिसाई करें, शहद के अंदर मिक्स कर लें, देसी घी के अंदर मिक्स कर लें, इसको रात को सोते हुए आधी चम्मच लें। दिन के अंदर अगर शहद में मिक्स की हुई है तो आप इसका आधा आधा चम्मच दिन में 3 मरतबा ले लें। इसके साथ आप 2 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा शहादत की उंगली के बराबर, बादबान का फूल जो होता है हम बिरयानी वगैरह में डालते हैं, 1 अदद वो, उसको आप बॉयल करें 2 कप के अंदर और पी लें। इसके साथ खांसी के लिए मैं आपको मजीद बताता चलूँ, होम रेमेडीज ये साथ साथ होम बताते हैं। रेमेडीज बिल्कुल, मैं बिल्कुल, बताता अच्छी जा रहा हूँ बात है, क्योंकि अच्छी बहुत ज्यादा ये चल रहा है। आप 8-10 बात। लौंग ये वायरल के लिए, नजला जुकाम वायरल के लिए ओके। ओमिक्रॉन टाइप एक वायरल चल रहा है, जो ओके। मुझे खासतौर पे अरब कंट्री से बहुत ज्यादा पेशेंट मुझे कॉल्स कर रहे हैं। ओके। अच्छा, मैं खुद इसमें सभी गुजर चुका हूँ, अच्छा। मेरा स्टाफ गुजर चुका अच्छा, है। कॉल मेरे- है हमारे दरमियान, साजिद भाई ले लें। जी, साजिद भाई कॉल बैठे, जो है, कॉल आना शुरू हो कॉल गया। जो है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सभी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, आवाज कम आ रही, शहजाद भाई जरा इनकी आवाज कीजिएगा। हेलो, जी अब आ रही है आवाज? हाँ जी, आ गई आप। जाहिर है कि मॉर्निंग हो और सभी के साथ ना हो तो फिर क्या मॉर्निंग। क्या गला वाला तो सही है? डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं भाई, वायरल वगैरह तो नहीं है आपको? नहीं वायरल तो नहीं है, लेकिन मुझे पूछना तो बहरहाल है क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, उनके साथ ये हुआ। आपको अच्छा, वायरल इन्फेक्शन दूसरे भी होते हैं कि एक होता है हर्पीस, क्या उसका इलाज आपके पास है? डॉक्टर साहब बात कीजिएगा, मुझे समझ नहीं। वायरल की डेफिनेशन करें, क्या हो रहा है? हर्पीस होता है ना, उनके चेहरे पे हो गया है। अच्छा, चेहरे पे कुछ तो रिएक्शन हो गया? हर्पीस एक बीमारी है, जी 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 इसमें दाने निकल आते जी हैं। जी, मैं समझ गया। जो काफी तकलीफ दे होते हैं। जी मैं समझ गया, पीपदार दाने निकलते हैं चेहरे के ऊपर। ओए होए होए होए। जी जी उनके अगर हो गया तो उनके जो है ना निशानात पड़ रहे हैं, जी। तो उनको मतलब क्या किस तरह से ट्रीट किया जाए कि वो निशानात ना पड़े? जी ठीक है। चलिए रुखसाना जैदी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो अच्छा मच। जी, आप जितने भी मेरे नाज़रीन मुझे सुन रहे हैं, ऐसी बीमारियों के अंदर मुब्तला हैं कि बहुत से इलाज करने के बाद, एंटीबायोटिक लेने के बाद और डिफरेंट आप डर्मेटोलॉजिस्ट जो है उनके पास जाने के बाद परेशान हुए हैं अपनी खूबसूरती के बारे में, अपने चेहरे पे दानों के बारे में। अच्छा, एक बात पूछी, जैसे इन्होंने रुखसाना जैदी ने, आपने ये कंटिन्यू कीजिएगा, मैं मेरे जहन में आ रहा है फिर भूल जाऊंगी। जी जी। ये जो उन्होंने कहा पीप वाले दाने में भी हो सकता है, जिस तरह आज हम बात करें, हमारा टॉपिक है हार्मोनल प्रॉब्लम, उसकी वजह से हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से पेट फूल जाता है या मोटापा होता है, दाने भी निकल सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम। तो क्या ये जो रुखसाना जैदी ने जो बताया है इनके पेशेंट को हुआ है, तो मे बी ज्यादा एंटीबायोटिक खाने से हुआ होगा? सभी ये बिल्कुल रिएक्शन होता है, लोग अच्छा। नहीं समझ रहे होते हैं। एक हद तक डॉक्टर जब आपको एक ट्रीटमेंट दे देता है, फिर आप एक डॉक्टर को छोड़ के किसी और डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उसने फिर से आपको एंटीबायोटिक दे देनी है। आप जो एक जिस मॉलिज से कर रहे हैं उसके साथ उससे लिखवाएं आपने क्या क्या मुझे दिया है, फिर आप अगले किसी डॉक्टर के पास, अगर वहाँ से आराम नहीं आ रहा आपको, आगे जाएं। लेकिन जो चीज़ें आपने खाई हैं कम से कम उनको आप रिटर्न में ले लें। जब अगले मॉलिज के पास जाए उसको पता हो कि उसने पिछले वाले डॉक्टर्स ने क्या दिया था और आपने क्या देना, और आया कि उसको मजीद आगे एंटीबायोटिक देने की जरूरत है या वो किसी और साइड की तरफ जाएंगे। देखें, तिब का असूल तो ये है, तिब आता है बुनियादी प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है। एक ट्राई एंगल है, जैसे ये मेरा दिमाग है, ठीक है, ये मेरा जिगर है राइट के ऊपर, ये मेरा दिल है, ये ट्राई एंगल हो गया, दिल दिमाग जिगर। हम जो बीमारी का इलाज करते हैं, हम देखते हैं कहाँ पे तहलील है, कहाँ पे तस्कीन है और कहाँ पे तहरीक पैदा हो चुकी है। कुदरती तौर पे वाइटल ऑर्गन्स हम इनको बोलते हैं, हमारे जिस्म में अल्लाह तबारक तआला ने जो अहम चीज़ें रखी हैं, और हम जो तिब जदीद से हैं, हमारा जो नज़रिया है मुफरद ज़ा है, नज़रिया अबू अली सीना है, जदीद तिब के हम लोग हैं। और हमने जो सर्च किया, हम अपने उसातिज़ा की रिसर्च को आगे बढ़ाया और जो इसमें प्रॉब्लम्स थी हम उसको आगे आगे इसको एक नए तरीके के साथ हल कर रहे हैं और नया हम लिख रहे हैं, अपनी बुक्स हमारे उसातिज़ा लिख रहे हैं, हम उनके साथ मुआवन हैं। और हम जो खामियां रह चुकी थी ना, देखें, एक सर्च हुक्मा इकराम करके आगे हमारी भी तो कोई हक बनता है ना कि हम हर्बल के ऊपर और सर्च करें, ठीक है। जो अनकम्प्लीट रह गया जिसको हम पूरा करने की कोशिश करें। हमारा तरीका इलाज जो होता है, अल्लाह तबारक व तआला ने जो अज़ाए रईसा, जो जिसको इंग्लिश में हम वाइटल ऑर्गन्स बोलते हैं, दिल दिमाग जिगर, हम देखते हैं कि अगर दिमाग के अंदर तस्कीन पैदा हो चुकी है
दिल में जो है उसकी तहरीक वो तहलील पैदा हो चुकी है। दिल के अंदर अगर तहलील पैदा हो रही है और जिगर के अंदर जो है वो तस्कीन पैदा हो रही है, तो आया जिस आइटम के अंदर हम तस्कीन देख रहे हैं उससे पहले वाले आइटम के अंदर तहरीक प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, एक कॉल भी है, कॉल्स भी लें और फिर मैं इसका थोड़ा इसको कंटिन्यू कीजिएगा। जी जी बिल्कुल। मैं हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। सभी कैसी हैं आप? मैं ठीक है। आसमा, कहाँ से कॉल किया आपने? कराची से। अच्छा ठीक है, क्या पूछना चाहती हैं हकीम साजिद इस्लाम साहब से? रेगुलर कॉलर हूँ मैं। अच्छा जी, अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। अब ये बताएं क्या प्रॉब्लम है आपको, ताकि साजिद साहब से बात कर सकें आप। जी, वो ये कह रहा था मुझे कि कुछ बालों के बारे में रेकमेंड करें, क्योंकि आपको पता है ये विंटर है ना, मुझे जाहिर है, लेकिन बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं और स्किन बहुत ज्यादा खराब हो रही है, ड्राइनेस हो रही है और अजीब स्किन हो रही है। इसके बारे में कुछ बता देंगे? बिल्कुल ठीक है बिल्कुल जी, मैं आसमा, बहुत बताऊंगा। शुक्रिया। हम लोग अच्छा जी, जरा- एक हाँ, तो जी। मेरी वायरल की तरफ बात चल रही थी, मैं 3 आप सवाल उसको कंटिन्यू कीजिए, इसको हम देंगे आसमा आंसर देंगे। वायरल में जो है आपने क्या करना है, मैं अपनी असली बात की तरफ भी आऊंगा मौजूद जी। पे, जिस तरह हम इलाज करते हैं। एक तो ये है कि वायरल के अंदर आप कावा लेंगे, 2 लौंग, 1 दारचीनी का टुकड़ा, 1 बादबान का फूल, 2 कप पानी में उबाल के आप उसको ले लें। इसके साथ आप लौंग की भाप लेंगे, स्टीम लेंगे 2-3 मरतबा। अच्छा, इस वायरल के अंदर आप गोश्त का इस्तेमाल करें, बड़े गोश्त का इस्तेमाल करें। इस वायरल के अंदर आप जो है वो खाने के अंदर कबाब वगैरह का इस्तेमाल करें। तले हुए गोश्त का इस्तेमाल आपने नहीं करना, भुने हुए गोश्त का इस्तेमाल करना। ठीक है। सरसों के तेल का इसके अंदर इस्तेमाल करें। ठीक है, इसके अंदर आप जो है एक चावल नहीं खाएं, एक रोटी से थोड़ा सा अवॉइड करें, चावल और रोटी से। अरे ये क्या गंदम की साजिद भाई? रोटी, अच्छा, गंदम की रोटी सभी, रोटी। गंदम की रोटी आप अच्छी बात होगी आप फाइबर ना लें, या ये जो गंदम की जो रोटी है वो ना लें, उसके में ज्यादा जो है फाइबर भी पाया जाता है अच्छा। और कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। तो आप गंदम की रोटी ले लें, जो ज्वार की रोटी ले लें। हम बोलते हैं आपने खुश्क गर्म चीजों को इस्तेमाल करना है इसके अंदर, खुश्क गर्म चीजों को, ऐसी चीजें जो बलगम पैदा ना करें, जो अच्छा, बलगम की काट करें। अच्छा, ये जो आटा थिंक ये जो बिल्कुल प्योर होता है ना, जिसमें मैदा जी, और जी। ये बहुत हार्ड होता है, इसको हजम करने में दे। हकीम साहब से बहुत सारे होम रेमेडीज लेनी है और बहुत सारी बातें करनी है। हार्मोनल खवातीन में जी। बहुत प्रॉब्लम है, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है। छोटी सी ब्रेक लेंगे, उनका स्पेशल जो है एड भी देखें, पैकेज भी देखें, और लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद हकीम साजिद इस्लाम साहब के साथ। हकीम साजिद इस्लाम, अमराज कल्ब, बेऔलादी, गंजपन, पित्तापत्री, मोरो पट्टू, जोड़ों के दर्द, गुर्दों के डायलिसिस से निजात। राब्ता कीजिए 0311929976। नब्स देख के बताते जी, हैं जी। तो हकीम साजिद। जब से मैंने हिकमत में कदम रखा था तो अल्लाह तबारक तआला ने तौफीक दी, सर्च की मुझे कि अल्लाह तबारक तआला ने दुनिया के अंदर कोई मर्ज नहीं उतारा जिसका इलाज नहीं उतारा।